हमारे खास बुलेटिन रिपोर्टर लाइव का, जिसमें देश के तमाम राज्यों से हमारे साथ रिपोर्टर लाइव जुड़ते हैं और अपने प्रदेश का हाल बताते हैं। सटीक खबरें, सही जानकारियां आप तक पूरी तरह से पहुंचाते हैं। और इसी क्रम में सबसे पहले आगे बढ़ते हुए दिल्ली का रुख करेंगे और इसके साथ ही यूपी का रुख करेंगे, जहां पर प्रदीप आनंद श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ उत्तर प्रदेश में आज बड़ी खबरें हैं? क्या खास है? पूरे दिन किस तरह की हलचल रहने वाली है, दर्शकों को बताएं। देखिए दीप्ति, अगर हम बात करें तो आज नेटवर्क 10 की जो नज़र है उत्तर प्रदेश में वो तीन प्रमुख खबरों पे है। पहली खबर ये है कि आज धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी हैं, उनका बहुत ही अहम और खास दौरा है। कुछ ही देर में वो भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर वह आज मीटिंग लेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी से संगठन से संबंधित और विधायक मंत्री जो हैं उनकी मीटिंग चलेगी। फिर उसके बाद वो गोरखपुर और भी अन्य जिलों का दौरा करेंगे। लेकिन सबसे अहम जो है वो, अगर हम बात करें तो आज वो लखनऊ का धर्मेंद्र प्रधान का दौरा है और उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अगर हम दूसरे खबर की बात करें तो आज सीएम योगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं, तमाम बड़ी सौगातों के साथ। ग्रेटर नोएडा में है, अमरोहा में है, दादरी में है। वहाँ पर ग्रेटर नोएडा में एक गुज्जर समाज के एक बहुत बड़े संत का जो है, एक बहुत बड़े महापुरुष की मूर्ति का अनावरण भी सीएम योगी के हाथों होना है। और तीसरी खबर अगर हम बात करें तो जिससे पूरा उत्तर प्रदेश शॉक्ड है, करीब 2 दिन से सभी लोग इस खबर के बाद बेचैन हैं। प्रयागराज प्रकरण, आज जो महंत जी हैं उनको समाधि दी जाएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इलाहाबाद दौरे, बनारस दौरे पर प्रियंका गांधी का जो है शेड्यूल आ गया है। अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार अनुमति कितने विधानसभाओं में देती है। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जिन पर आज नेटवर्क 10 की नजर उत्तर प्रदेश में है। जी दीप्ति। ठीक है प्रदीप, इन तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे और दर्शकों तक ही अपडेट पहुंचाते रहेंगे। और इसी क्रम में बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश सीधे चलेंगे, जहां से अंकित पचौरी भोपाल से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। अंकित, आज प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है? मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? राजनीतिक गलियारे में किस तरह की हलचल है, दर्शकों को बताएं। आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1000 करोड़ की जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, उनका आज वर्चुअली शुरुआत आज करने वाले हैं। आज रात भोपाल में दोपहर 12 बजे विप्रो हॉल से वर्चुअल जो है शुरुआत करेंगे इन कार्यक्रम। आज दूसरी खबर की हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली रवाना हो रहे हैं। दिल्ली में वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। साथ ही जो तमाम मध्य प्रदेश के मुद्दे हैं, तमाम जो विकास कार्यों के मुद्दे हैं, उन पर दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान की चर्चा हो सकती है। तीसरी खबर की हम बात करें थी, मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले हैं वो अब हल्के से बढ़ना शुरू हो गए हैं। आज 8 नए मामले मध्य प्रदेश में सामने आए, जिसमें 3 भोपाल में मामले मिले हैं, 2 जबलपुर में मिले हैं, एक निवाड़ी में एक मामला मिला है। साथ ही चौथी खबर की हम बात करें दीप्ति, तो जो मध्य प्रदेश का जो मानसून है वो एक बार एक्टिव हो गया है। 3 नए वेदर सिस्टम मध्य प्रदेश में बन गए हैं, जिसके चलते जो मानसून है वो मध्य प्रदेश में सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि आगामी 24 घंटे से 48 घंटे तक लगातार जो गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर के जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश के, उनमें भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। दीप्ति, ठीक है, इन तमाम बड़ी खबरों पर अंकित अपनी नजर बनाकर रखेगा। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे और अब सीधे झारखंड का रुख करेंगे, जहां रांची से हमारे साथ संवाददाता सूरज जुड़े हुए हैं। सूरज, क्या कुछ आज बड़ी खबरें हैं प्रदेश में? किन बड़ी खबरों पर आपकी नजर रहने वाली है पूरे दिन? किस तरह से राजनीतिक गलियारों में हलचल है? मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? कोरोना को लेकर क्या जानकारी है, दर्शकों को बताएं। देखिए दीप्ति, अगर सबसे बड़ी खबर की बात करें तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड को राजधानी दुमका में सोना सोबरन योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत राज्य के तकरीबन 57 लाख के आसपास परिवार वालों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री इस योजना के तहत 10 रुपया में धोती, साड़ी और लुंगी गरीबों को देगी। जो पीडीएस है, उस पीडीएस दुकानदारों को यह निर्देश दिया गया कि राशन के साथ साथ अब 10 रुपया में इस योजना का जो लाभ है आम गरीबों को दिया जाए। इसकी शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका के पुलिस लाइन में तकरीबन 1 बजे वो करेंगे। और इस कार्यक्रम में, इस उद्घाटन समारोह में झारखंड के जो वित्त मंत्री है रामेश्वर उरांव भी शामिल रहेंगे। तो यह कह सकते हैं कि आज मुख्यमंत्री जो बीपीएल कार्ड धारी है उन्हें एक बढ़िया सौगात देने वाली है, जिसके तहत लोगों को 10 रुपया में धोती, साड़ी और लुंगी का लाभ मिलने वाला है। हालांकि इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब 2014 मुख्यमंत्री थे, उसी समय इस योजना को उन्होंने ये शुरुआत की थी। लेकिन 2014 के बाद बीजेपी की रघुवर दास की सरकार बनी, तो उस समय इस योजना को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद लगभग 6-7 साल के बाद इस योजना का आज मुख्यमंत्री विधिवत इसका उद्घाटन करने वाले हैं। अगर हम दूसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो आज से नक्सलियों का सप्ताह दिवस शुरू हो चुका है। झारखंड के जितने भी नक्सल प्रभावित इलाका है, उस इलाके में
पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है कि जो पुलिस नक्सलियों के द्वारा जो बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं उस बैनर पोस्टर को हटाने में जल्दीबाजी ना करे, क्योंकि नक्सली वैसे जगह में ईआईडी बम भी छिपा के रखती जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता है। तो यानी पूरे सप्ताह भर यानी 28 सितंबर तक नक्सलियों के सप्ताह दिवस को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट रहेगी। और तीसरी और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो यह मौसम से जुड़ा है दीप्ति। झारखंड में अगले 48 घंटे तक लगातार यह मौसम का मिजाज बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने झारखंड में हाई अलर्ट जारी किया। आज सुबह से ही रांची समेत कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ कहा कि ऐसे इलाकों में लोग हैं खुले आसमान के नीचे ना रहें। इसके अलावा जो एनडीआरएफ की जो टीम है उसे भी तैनात कर दी गई है। तो ये कह सकते हैं कि झारखंड में मौसम फिलहाल सक्रिय है। दीप्ति, ठीक है, इन तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा। आपसे सूरज अपडेट लेते रहेंगे और अब रुख करेंगे अमित संतवानी का, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ आज प्रदेश में खास रहने वाला है? क्या बड़ी खबरें हैं मौसम को लेकर? क्या कुछ अपडेट है, दर्शकों को बताएं। देखिए दीप्ति, बताना चाहूंगा अगर बड़ी खबर की बात करें हम तो सबसे बड़ी खबर यह है कि भाजपा के दो वरिष्ठ नेता, एक युवा नेता और एक वरिष्ठ नेता युद्धवीर सिंह जुदे और राजेंद्र सिंह भाटिया की मौत के बाद एक भाजपा में दुख की लहर दौड़ रही है, जिसको पूर्व कद्दावर मंत्री अमर अग्रवाल ने, जिनका आज जन्मदिन है, उसको उन्होंने अपने सारे प्रोग्रामों को स्थगित कर दिया और किसी भी कार्यक्रम को वो नहीं करने वाले। उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब वो इस दुख की घड़ी में, भाजपा की दुख की घड़ी में और युवा नेता के जाने की घड़ी में वो अब जन्मदिन को नहीं मनाएंगे। और दूसरी बड़ी खबर की अगर अपन बात करते हैं तो 2 दिन पूर्व स्काई हॉस्पिटल के संचालक अग्रवाल जी को किडनैप कर लिया गया था। उन्हीं के हॉस्पिटल के डॉक्टर और टेक्नीशियन ने मिलकर उन्हें किडनैप किया था, जिनको दिल्ली से बरामद कर लिया गया है। और अब उनके ऊपर जिन डॉक्टरों ने, उन्हीं के जो हॉस्पिटल के जो 5 डॉक्टर थे और टेक्नीशियन थे, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके जांच की जा रही है, जिसके बाद आगे जो भी कार्रवाई की जाएगी। और अगर तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो प्रदेश में आज 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज निकले, जिसमें महासमुंद और बेमेतरा में बच्चे पाए गए हैं और 12 बच्चे पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल को कंटेनमेंट घोषित करके स्कूल को बंद कर दिया गया है। इससे प्रशासन के हाथ पैर फूल गए कि बच्चों, जैसे ही स्कूल खुला है, स्कूल खुलने के तुरंत बाद ये जो कोरोना की संख्या और बच्चों को देखते हुए प्रशासन चिंतित है। और चौथी बड़ी खबर की अगर हम बात करते हैं तो गर्मी 2 दिन पानी गिरने के बाद मौसम की स्थिति वैसे ही हो गई है, वैसे ही चिपचिपी गर्मी और तपिश। तो जो विशेषज्ञ थे उनकी सारी बातें कहीं माने कि वो जो उन दावे किए जा रहे थे वो सब खोखले नजर आ रहे हैं। पानी उस तरीके से नहीं गिर पा रहा है जिस तरीके से गिरना चाहिए था। और पांचवी बड़ी खबर की अगर अपन बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार जो कोरोना में लगाम लगाई थी और स्कूल खोलने का जो निर्णय लिया गया था, स्कूल खोलने के निर्णय के बाद बच्चों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सरकार फिर से एक बार चिंता में आ गई है कि स्कूल पे क्या निर्णय लें। दीप्ति, ठीक है, इन तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा अमित। तमाम अपडेट आपसे लेते रहे। सीधे लिए चलेंगे उत्तराखंड में आज क्या कुछ खास रहने वाला, क्या बड़ी खबरें हैं, आपको बताएंगे ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता। ज्ञानेंद्र, आज प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, दर्शकों को बताएं, क्या बड़ी खबरें हैं? देखिए, अगर उत्तराखंड की बात करें तो जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है 24 घंटे का लेके, खासतौर पर देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल, इन 3 जिलों में भारी से भारी बारिश की जो संभावनाएं हैं वो जताई गई हैं। और ऐसे में जैसे कि हमने पिछले दिनों देखा कि चमोली में बादल फटने की वजह से किस तरीके से जो तबाही का मंजर है वो देखने को मिला। और उत्तरकाशी में भी रात बारिश की वजह से काफ़ी जो तबाही है वो देखने को मिली। भारी बारिश के कारण जो है कई क्षेत्रों में लोग काफ़ी परेशान रहे। और ऐसे में अभी भी बारिश का जो सिलसिला है पहाड़ी इलाकों में रुक रुक के जारी है। खासतौर पर अगर हम बात करें कुमाऊं के क्षेत्रों को लेके, वहां के लिए अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल और बागेश्वर में भारी से भारी बारिश की संभावनाएं जाहिर की गई हैं, देहरादून में भी की गई हैं अगर हम गढ़वाल की बात करें तो। इसके अलावा बाकी जो के इलाके हैं, जिले हैं, उनको लेके भी अलर्ट जारी किया गया है, अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पे हम बात करें पौड़ी की, उत्तरकाशी की बात करें, चमोली की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करें, इन ऊंचाई वाले को लेके जो अलर्ट है जारी किया गया है। और इस दौरान चारधाम यात्रा भी गतिमान है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी स्थानीय जिलों को अलर्ट पे रखा गया है।
और स्थानीय पुलिस इसमें हुआ, पीडब्ल्यूडी विभाग हुआ, सिंचाई विभाग हुआ और सभी विभागों को अलर्ट पे रखा गया है कि किसी भी प्रकार की जो दिक्कतें होती हैं बारिश की वजह से, अगर लैंडस्लाइड भी होती है, सड़कें अगर बाधित होती हैं किया जाए। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीमें जो हैं जगह जगह तैनात की गई हैं और कहीं ना कहीं चौकसी इसलिए बढ़ाई गई है क्योंकि चारधाम यात्रा इस दौरान चल रहा है। और ऐसे में इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कल देर शाम एक लेटर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव का लेके एक लेटर जो वायरल हो रहा था लगातार उत्तराखंड के अंदर, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं खलबली मचती हुई दिखी। खुद जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन कौशिक, वो भी कहीं ना कहीं इस बात से हैरान थे। हालांकि वो हल्द्वानी के दौरे पे रहे और इस दौरान उनको इस बात की सूचना मिली, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक लेटर वायरल हुआ उसमें साफ तौर पे केंद्रीय भाजपा की तरफ से लेटर बताया जा रहा था कि केंद्रीय भाजपा की तरफ से लेटर जारी किया गया है और प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने को लेके ये लेटर जारी किया गया था, जिसके बाद उत्तराखंड के अंदर भाजपा में खलबली मच गई। उत्तराखंड के जो धर्मपुर विधानसभा के विधायक हैं विनोद चमोली, उनको नए प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में जो है उस लेटर में दर्शाया गया था। ऐसे में देर शाम भाजपा की तरफ से उत्तराखंड भाजपा की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया। उसमें बात कही गई कि ये फर्जी अफवाह फैलाई गई है, इस तरह की कोई कहीं ना कहीं बात नहीं है। और अब जिस तरीके से इसमें जांच आज बैठी हुई है, इसमें भाजपा की तरफ से जांच बैठाई गई है और ऐसे में भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरह की कोरी अफवाह फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी, अगर जो दोषी होगा उससे सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर पार्टी के अंदर किसी व्यक्ति की तरफ से ये काम किया गया है तो उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में जांच कहीं ना कहीं बैठा दी गई है। और जिस तरीके से अगर हम बात करें तीसरी खबर की उत्तराखंड में बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है आज, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा केजरीवाल का दौरा रहा, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर वो साधने की कोशिश करे उत्तराखंड के युवाओं को, और आज जो एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी का होने वाला है, ख़ासतौर पे उसमें जो बेरोजगारी का मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बोलती हुई नज़र आएगी और सरकार को कहीं ना कहीं कई मुद्दों पर घेरती हुई भी नज़र आ सकती है। खासतौर पे लगातार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए जा रहे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके सरकार का जो घेराव कर रही है। खासतौर पे बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जिसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता उत्तराखंड के अंदर चुनावी पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय दल हो। सभी पार्टियां इस मुद्दे को लेके लगातार उत्तराखंड के अंदर युवाओं को आकर्षित करने का काम कर रही हैं। तो ऐसे में आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आम आदमी पार्टी का, वो भी देखने वाला होगा कि किस प्रकार से वो सरकार पे किन किन मुद्दों को लेके घेराव करते हैं खासतौर पे। अगर इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से आगामी रणनीतियों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश में मंथन होने वाला है। हालांकि हरीश रावत आज दिल्ली में मौजूद हैं, देहरादून का उनका आज का दौरा था, लेकिन वो देहरादून नहीं पहुंच चुके हैं, वो दिल्ली बुलाए गए हैं। ऐसे में प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आगामी जो रणनीतियां हैं कांग्रेस पार्टी की, उसको लेके जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं, उनके निर्देश में जो भी पदाधिकारी है उनके साथ मंथन के जो कार्यक्रम है वो रखे गए हैं। आगामी जो रणनीतियां हैं, चाहे वो परिवर्तन यात्रा के हों या फिर अन्य चुनावी रणनीतियां हैं, सबको लेकर चर्चा होने वाली है। जी ठीक है, इन तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा ज्ञानेंद्र। तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे और अब सीधे दिल्ली का रुख करेंगे जहां अजय चौहान संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आज प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला, क्या बड़ी खबरें हैं, दर्शकों को बताएं। मौसम को लेकर क्या कुछ जानकारी है? मौसम की हम बात करें तो आज मौसम आसमान सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कुछ जगह भी थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हुई है, क्योंकि देखिए शाम तक आता तो जो मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि लगातार बारिश आज तेज हो सकती है। शाम को लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या को भी झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी किया था। क्योंकि आज जो अलर्ट जारी किया, येलो अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश हो सकती है, क्योंकि बारिश 2 दिन लगातार मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। तो इससे पहले ही उन्होंने मौसम विभाग सभी को आगाह किया कि अपने जो समय नहीं आते समय से निकले, क्योंकि जाम लगेगा, जल भराव होगा। तब देखना यह होगा कि दिल्ली में शाम तक जिस तरीके से बारिश अगर होने की संभावना है तो शाम को किस तरह से रोड जाम मिलेगा, किस तरह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि दिल्ली के अंदर जब बारिश होती है तो रूट जो चेंज होते हैं, जाम होते हैं, समस्याएं बहुत ज्यादा होती है, जल भराव हो जाता है, पानी निकलने की बड़ी समस्याएं होती हैं। तो कई दिन से मौसम विभाग से जानकारी दे रहा, लेकिन जिस तरीके से आज जो मौसम बना हुआ है, सुबह से कुछ जगह बारिश हुई, तो आज ये लगता है कि जिस तरह 2 दिन लगातार बारिश होगी, इससे दिल्ली वालों को परेशानियां उठानी पड़ेंगी।
दूसरी बड़ी खबर यह है कि दीप्ति देखिए, जिस तरीके से कल साउथ दिल्ली के एसडीएम नितिन साकिया ने जो बच्चे चिल्ड्रन को कवर किया, जहां बच्चे वो सामान बेच रहे थे, भीख मांग रहे थे, कुछ जगह और बच्चे पाए गए थे कि जिसमें 23 लड़कियां थी। 23 लड़कियों को छोटे छोटे रेस्क्यू किया दिल्ली पुलिस की तरफ से, एनजीओ की तरफ से। अब उनको एक जगह रखा गया है, उन्होंने अपने ऑफिस के पास में रखा है, दिल्ली पुलिस की निगरानी में, एनजीओ की निगरानी में है। अब उनकी जांच की जा रही है कि ये कहीं जो सेक्स सर्किट का जो कोई मुद्दा तो नहीं है। कुछ जगह ऐसे लड़कियां पाई गई हैं जो सिर्फ उनको टारगेट किया जा रहा था। जो कुछ लड़कियां हैं लापता हैं। अभी हमने भी बात की थी एसडीएम से, तो उन्होंने अभी हमसे कहा था हम इसके भी जांच कर रहे हैं, और जांच का जो तथ्य निकलेगा हम उसको आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए, इस तरह के जो जगह जगह बच्चे भीख मांगते हैं, उनसे भीख मंगाई जाती है और सामान को बेचा जाता है, जगह जगह रेड लाइटों पर इनको भेजा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़ा गैंग है। अब गैंग ये वो दिल्ली पुलिस और एसडीएम की जो टीम है वो किस तरह से काम करेगी, तो ये जांच का विषय है, और जांच बहुत ही ज्यादा गंभीरता है। इसको लेकर एसडीएम ने कल 23 बच्चियों को अपने अंडर कस्टडी में लिया और उनकी छानबीन की। तो ये बहुत बड़ा सर्किट है। देखिए, और दूसरी तीसरी खबर यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं, क्योंकि 5 दिन का दौरा रहेगा उनका। और अब क्योंकि हिंदुस्तान के जो आला है उनका इंतजार विदेश में कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं कि आज जो महाशक्तियां हैं एक साथ मिलकर के जो अफगानिस्तान को लेकर, उसको सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा तालिबान को लेकर के कि उस पर क्या चर्चा की जाए। दीप्ति, ठीक है, इन तमाम बड़ी खबरों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा। आज तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए हरियाणा का रुख करेंगे, जहां से बलिंदर हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। बलिंदर, आज प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है? राजनीतिक गलियारों में किस तरह की हलचल देखी जा रही है और मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है? बलिंदर, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, हरियाणा से जो बड़ी खबर है कि लगातार यहाँ पर पिछले एक दिन से लगातार बारिश हो रही है, लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे एक तरफ तो जो उमस भरा मौसम था यहाँ से लोगों को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ दिन भर जो बूंदाबांदी से आम जनमानस सीधे तौर से प्रभावित नजर आया। और प्रशासन की जो जिस प्रकार से व्यवस्था को लेकर दावे किए जा रहे थे, वहां पर भी पोल खुलती नजर आई है। चाहे सीवरेज व्यवस्था की बात कीजिए या सड़क की बात कीजिए या अन्य प्रकार की जो जन सुविधाओं प्रशासन के द्वारा देने की बात की जाती है, लेकिन जैसे ही एक बारिश यानी कि एक छोटी सी बारिश हो जाती है तो जो प्रशासन के बड़े बड़े दावे हैं उनकी पोल खुलती नजर आती है और आम जनमानस को दिन भर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक छोटी सी बारिश से जहां जो सड़क है वो तालाब में तब्दील होती नजर आती है और सीवरेज व्यवस्था से लेकर चाहे स्ट्रीट लाइट है वो पूर्ण रूप से ठप नजर आती है, जिससे आम जनमानस को दिन भर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कहीं पानी की रुकावट के कारण एक लंबा जाम देखने को मिला। दूसरी जो बड़ी खबर है वो बीते दिनों हरियाणा में उप मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हरियाणा के दौरे पर थे। उन्होंने दीनबंधु सर छोटूराम के जो स्पीशीज एंड राइट्स के ऊपर शिलान्यास किया और उन्होंने किसान आंदोलन के ऊपर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि किसानों को अब ओपन मंडी की जरूरत है ताकि उनको अच्छा भाव मिल सके और एक किसान भी समृद्ध और खुशहाल हो सके। लगातार किसानों से संवाद सरकार कर रही है और मैं भी इसके पक्ष में हूं कि सरकार को किसानों के साथ संवाद करना चाहिए, क्योंकि किसी भी मुद्दे का जो मसले का हल है वो संवाद से निकलेगा और इसीलिए सरकार को भी पहल करनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार से अलग आम जो किसानों को भी इसके लिए पहल करनी चाहिए ताकि दोनों तरफ से समन्वय स्थापित हो और इस जो लंबे समय से ये मुद्दा चला हुआ है इसका हल हो। जो तीसरी बड़ी खबर है, हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज हरियाणा प्रदेश में बढ़ती अफसरशाही से नाखुश है। उनका मानना है कि लगातार जिस प्रकार से जो ऑफिसर हैं वो जनता को नजरअंदाज कर रहे हैं और बीते दिनों गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि मैं ऑक्सीजन के सहारे हॉस्पिटल से भी फाइलों का निपटान कर रहा हूं। इन सभी बड़ी खबरों पर अपनी नजर बनाकर रखिएगा बलिंदर, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो तमाम प्रदेश से रिपोर्टर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे जिन्होंने अपने प्रदेश का हाल बताया, किस तरह से आज